गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्लास 9 का गणित का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होते हैं। भुज और कोटि किसे बोलते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट्स, बिंदु, जो बिंदु होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस तरह से इसको लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि कार्तीय तल क्या होता है। तो कार्तीय तल दोस्तों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों लाइन को मिलाकर के कार्तीय तल का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है जो एक्स अक्ष है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ये एक लाइन है, इसको वाई अक्ष कहेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिल करके ये जो बनाता है इसको बोलते हैं कार्तीय तल। और कार्तीय तल में हम लोग कोई भी बिंदु को दर्शाने के लिए इस कार्तीय तल का प्रयोग करते हैं। कार्तीय तल को आइए समझते हैं यहाँ बढ़िया से। ये जो है कार्तीय तल है, इसमें से ये एक्स अक्ष है जो एक तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो ये एक तरह का क्षैतिज रेखा है जिसको एक्स अक्ष कहते हैं। और एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा को इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोलते हैं, यानी ये वाई अक्ष होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को एक साथ में लेते हैं, और जो जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो है 0 0 होता है, यानी कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। यहाँ पर देखिए x और y दोनों 0 है, यानी इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें इसको ये कार्तीय तल समझ में आ गया। दूसरा एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझ में आ गया। ये वाला को एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भुज और कोटि। उससे पहले मैं आप लोगों को बिंदु बताना चाहूँगा और चतुर्थांश बताना चाहूँगा। तो पहले चतुर्थांश जानते हैं, क्योंकि ये एक तरह का बोले तो ये गोला ही है और इस गोला को 4 भाग में बांटा गया है, इसलिए इसको चतुर्थांश कहेंगे। क्योंकि 4 हिस्सा का एक हिस्सा को एक चतुर्थांश होता है। तो ये एक पहला चतुर्थांश हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसमें से हम लोगों को कोई भी बिंदु ढूंढना हो तो हम लोग ढूंढेंगे कैसे। तो मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बिंदु बनाएंगे तो यहाँ देखते हैं इस बिंदु को ए मान लेते हैं। तो इसका सीधा में इधर गया और इसका सीधा में इधर लाइन आएगा। इस बिंदु को ए, तो यहाँ पर पहले एक्स वाला को लिखते हैं। देखिए बिंदु में क्या बताए हैं, सबसे पहले एक्स है फिर वाई। तो एक्स वाला लाइन, ये बिंदु जो है इसके सीधा में एक्स अक्ष के सीधा में कितने नंबर हैं, तो इसमें -3 है। उसके बाद देखते हैं ये वाई अक्ष में कितने के सीधा में है, तो ये 2 के सीधे में है, इसलिए ये बिंदु का मान हो गया -3,2। यानी कि x का मान कितना है -3 और y का मान 2 है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसमें भुज और कोटि को अलग हम कैसे करेंगे। तो भुज जो है इधर वाला x अक्ष वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y अक्ष वाला को क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। यानी भुज को एब्सिसा कहते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो भुज और कोटि, अगर क्वेश्चन आएगा बिंदु A -3,2 का भुज कितना है, तो इसका भुज हो जाएगा कितना, -3 हो जाएगा। और कोटि पूछेगा तो -2 होगा। ये निर्देशांक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि बिंदु A का निर्देशांक क्या है, तो -3,2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी आता है कि बिंदु A जो है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थ। तो किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। और याद रखना है प्रथम चतुर्थांश में जो होता है यहाँ पर दोनों प्लस प्लस होता है। कहने का मतलब
एक्स वाला लाइन भी यहाँ पर प्लस है और वाई वाला भी लाइन प्लस है। यानी अगर क्वेश्चन में देखेंगे कहीं पर कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा वहाँ पर दोनों बिंदु प्लस में रहेगा तो वो होगा प्रथम चतुर्थांश में। अगर यहाँ पर देखिए ये माइनस में है एक्स वाला और ये वाई वाला प्लस में है तो इस तरह का रहेगा, तो इसको बोलेंगे ये द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश जो है इसमें माइनस होता है एक्स वाला और वाई वाला प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं तो इसमें एक्स वाला कितना में है, एक्स माइनस में है और वाई कितना कैसे है तो वाई भी माइनस में है। अगर कोई बिंदु माइनस माइनस में दिख रहा है तो वो कौन सा चतुर्थांश में होगा, वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। उसके बाद देखते हैं चतुर्थांश। चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स वाला देखिए प्लस में है और वाई वाला माइनस में है, यानी कि शुरू में प्लस और बाद में माइनस रहेगा कोई बिंदु में तो हम जान जाएंगे कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।